हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है राम कुमार। गुरु पावर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए और अन वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है, जो कि जीएस के मामले में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए करवाने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्ट से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेना से। क्योंकि वनलाइनर क्वेश्चन है, इस वजह से पहले क्वेश्चन उसके बाद तुरंत आंसर, ऑप्शन सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। यह सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो मान बुकर पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। यह सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर साहित्य अकादमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? यह सोशलॉजी का क्वेश्चन है। इसकी अवधारणा मैक्स वेबर ने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांची का स्फूत किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के पास पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो है इंडोनेशिया है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मजा नायडू पुरस्कार 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो डॉन के पंख आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, समूह से बाहर व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं? बहिर्व्यवहार आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समस्त हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार कब हुआ था? तो यह हुआ था 1809 से 1810 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा चर्च कहाँ स्थित है? तो यह इंडिया के गोवा में स्थित है, यह एक राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आणंद आमंत्रित किया गया था? तो यह श्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो है तुलसीदास शर्मा दिनेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पाकिस्तानी परीक्षार्थ को अग्नि सेकंड के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? गौरी सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंजाऊ 2 एंड सेंजाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो है चीन यानी चाइना के हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता है किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी है? मोहम्मद इकबाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था? तो यह सरहिंद का युद्ध आंसर हो जाएगा राइट। 72 क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है, पहले नंबर पर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई? तो यह साप्ताहिक रूप में।
हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता है? यह तो सब जानते होंगे, दशानन रावण के 10 सिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। आंसर हो जाएगा राइट, साइंस का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसे होती है? वह आंसर हो जाएगा घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? वह गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पूज्य भूति राजा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्नीज किसके राज दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 82 को क्वेश्चन नंबर 82 है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो यह 8.3 मिनट लगता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो यह 5 सदस्य हैं। 84 क्वेश्चन को देखते हैं। सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो यह SO2 निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। सितंबर 2014 में किस विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह सुभाष चंद्र गर्ग के लिए नियुक्त किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा स्पेंगलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। सांची स्तूप किस शहर के निकट है? जैसे कि पहले और आगे ऑप्शन में देख लिया था, यह भोपाल के निश्चित है, जो कि राजधानी है MP की, यानी मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह जीनोन। सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये आंसर हो जाएगा ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91। समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका नाम क्या था? तो उच्चैः श्रावा, यह राइट आंसर हो जाएगा 91 क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा परमाणु निरीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? तो है रूस यानी रसिया। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? यह नालंदा, बिहार में स्थित है। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन, आंसर राइट होगा, सब जानते होंगे। आतंकवादी राष्ट्रीय विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मई को मनाया जाता है। अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पंक्ति है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका है? तो यह B स्मिथ का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? यह महान राजनेता हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो है चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो है राइबोसोम है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 51 से लेकर 100 तक 50 क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर रेलवे एग्ज़ाम के लिए और वनडे एग्ज़ाम के लिए। लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।